एक टूटा हुआ दिल। सुबह की पहली किरणें कमरे में धीरे धीरे घुस रही थी। धूल भरी खिड़की से छनकर आती ये रोशनी वीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखें रात भर के आंसुओं से सूजी हुई थी और होंठ सूखे, मानो बरसों से किसी ने उन्हें छुआ न हो। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड उसके सीने पर एक हथौड़े की तरह बज रहा था। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था और आज ही 3 साल पहले उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। वीरा और आदित्य नाम लेते ही एक हल्की सी मुस्कान उसके मुरझाए चेहरे पर तैर जाती थी। छोटे शहर की गलियों में उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, एक अनजाने से स्पर्श और एक शांत निगाह से। आदित्य, शहर का नया लड़का, अपनी आंखों में सपनों का समंदर लिए और होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए, वीरा की शांत दुनिया में एक तूफान की तरह आया था। वीरा अपनी किताबों और कविताओं में खोई रहने वाली एक शांत लड़की थी। आदित्य की बेफिक्री और खुलकर हंसने की आदत उसे अपनी ओर खींचती थी। वे घंटों शहर के किनारे बैठी बातें करते। आदित्य उसे अपने भविष्य के सपनों के बारे में बताता, एक बड़ी कंपनी का मालिक बनने का सपना, दुनिया घूमने का सपना। वीरा उसकी बातों में खो जाती, उसके सपनों को अपने सपनों की तरह देखती। उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। चोरी छिपे मुलाकातें, भरी दोपहरी में आइसक्रीम खाना, बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ थामे चलना। हर पल एक यादगार लम्हा था, हर मुस्कान एक वादा थी, हर स्पर्श एक कसम थी। आदित्य ने वीरा को जीना सिखाया था, खुलकर हंसना सिखाया था, अपने सपनों को आवाज देना सिखाया था। वीरा ने आदित्य को स्थिरता दी थी, उसे जमीन से जोड़े रखा था, उसके बेफिक्री भरे जीवन में एक दिशा दी थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, जैसे चांद और चांदनी। वीरा की शांत निगाहें आदित्य की शरारतों को शांत करती थी और आदित्य की हंसी वीरा की उदासी को दूर करती थी। शहर की हर गली, हर नुक्कड़ उनकी प्रेम कहानी का गवाह था। उस चाय की दुकान पर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था, उस सिनेमा हॉल में जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था, हर जगह उनकी यादें बसी हुई थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक स्याह पहलू होता है। वीरा और आदित्य अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से थे। वीरा एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, जिसके भविष्य के सपने उसके लिए पहले से ही तय थे। आदित्य एक साधारण परिवार से था, जिसे अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनानी थी। वीरा के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि आदित्य उनकी बेटी के लिए सही नहीं है, कि वह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता। वीरा ने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, आदित्य के प्यार की गहराई को बताने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। उसके घर में तनाव बढ़ता गया, खुशियां कहीं खो सी गई। आदित्य को भी कई बार वीरा के घर वालों के ताने सुनने पड़े, अपमान सहना पड़ा। लेकिन उनका प्यार इन सब मुश्किलों के आगे चट्टान की तरह खड़ा रहा। फिर वो भयानक दिन आया। वीरा को उसके पिता ने एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, हवा में एक अनचाही सी बेचैनी थी। उसके पिता ने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का, जो उनके सामाजिक स्तर से मेल खाता है। वीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विरोध करने की कोशिश की, अपने प्यार की दुहाई दी, लेकिन उसके पिता टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उसे समझाया कि यह उसके भविष्य के लिए जरूरी है, कि आदित्य के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। वीरा जानती थी कि उसके पिता अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उसने आदित्य से बात करने की गुहार लगाई,
लेकिन उसके पिता ने उसे घर से बाहर जाने तक नहीं दिया। उस रात वीरा ने टूटे हुए दिल से आदित्य को एक खत लिखा। उसने अपनी बेप्सी का जिक्र किया, अपने परिवार के दबाव का जिक्र किया और अंत में उसे अलविदा कह दिया। उसने लिखा कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी, लेकिन उन्हें अलग होना होगा। उसने उस खत को अपने आंसुओं से सींचा और चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह जब आदित्य उससे मिलने आया तो उसे वीरा घर पर नहीं मिली। उसके पिता ने उसे बताया कि वीरा शहर से बाहर चली गई है। आदित्य ने विश्वास नहीं किया। वह उसके घर के बाहर घंटों इंतजार करता रहा, उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब। लेकिन वीरा नहीं आई। धीरे धीरे आदित्य को सच्चाई का एहसास हुआ। वीरा उसे छोड़कर चली गई थी। उसका दिल टूट गया, उसके सारे सपने बिखर गए। वह अकेला रह गया उस शहर में जहां हर गली, हर नुक्कड़ उसे वीरा की याद दिलाता था। उसने वह खत कभी नहीं पढ़ा, वह खत जो वीरा ने अपनी बेप्सी और प्यार को समेट कर लिखा था। 3 साल बीत गए। वीरा अब एक बड़े शहर में रहती है, एक सफल डॉक्टर है। उसने अपने परिवार की पसंद के लड़के से शादी कर ली है, एक ऐसा रिश्ता जो समाज को खुश करता है लेकिन उसके दिल को नहीं। उसकी जिंदगी बाहर से एकदम सही लगती है, लेकिन अंदर से वह खाली है, उदास है। हर वैलेंटाइन डे पर वीरा उस खत को निकालती है जो उसने आदित्य के लिए लिखा था। उसकी लिखावट अब थोड़ी धुंधली हो गई है, आंसुओं के दाग गहरे हो गए हैं। वह उस खत को पढ़ती है और पुरानी यादों में खो जाती है। वह उस प्यार को याद करती है जो उसने खो दिया, उस खुशी को याद करती है जो उससे छीन ली गई। आज भी वीरा आदित्य को उतनी ही शिद्दत से प्यार करती है जितना पहले करती थी। वह जानती है कि उसने जो फैसला लिया वह सही नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और एक आह उसके सीने से निकलती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। वीरा जल्दी से अपनी आंखें पोंछती है और खत को वापस दराज में रख देती है। उसका पति रवि हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा है। वह मुस्कुराता है और वीरा को वैलेंटाइन डे की बधाई देता है। वीरा भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं है जो कभी हुआ करती थी। रवि उसे बाहर डिनर पर ले जाता है। महंगा रेस्टोरेंट, धीमी रोशनी, रोमांटिक माहौल, सब कुछ वैसा ही है जैसा वैलेंटाइंस डे पर होना चाहिए। लेकिन वीरा का मन कहीं और है। वह उन दिनों को याद कर रही है जब वह और आदित्य किसी छोटे से ढाबे पर बैठकर चाय पीते थे और उन महंगे रेस्टोरेंट से ज्यादा खुश होते थे। रात को घर लौटते वक्त वीरा खिड़की से बाहर देखती है। शहर की रोशनी टिमटिमा रही है, जैसे दूर से तारे चमक रहे हों। वह सोचती है कि क्या आदित्य भी इस वक्त उसे याद कर रहा होगा? क्या वह भी आज अकेला महसूस कर रहा होगा? अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक शख्स पर पड़ती है। दूर से उसकी पीठ दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो वीरा को अपनी ओर खींचता है। वह शख्स मुड़ता है और वीरा का दिल जोर से धड़कने लगता है। यह आदित्य है। उसकी आंखों में वही चमक है, वही शरारत भरी मुस्कान है, लेकिन उसके चेहरे पर वक्त की कुछ लकीरें भी दिख रही हैं। वह थोड़ा बदला हुआ लग रहा है, लेकिन वीरा उसे तुरंत पहचान लेती है। उन दोनों की निगाहें मिलती हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। शहर की आवाज, गाड़ियों का शोर, सब कुछ शांत हो जाता है। सिर्फ उनकी आंखों की बातें सुनाई देती हैं, एक अनकही कहानी, एक अधूरा प्यार। आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो वीरा को बरसों से याद है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ प्यार है और थोड़ी सी उदासी। वीरा का गला भर आता है।
वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होंठ सिले हुए हैं। वह बस उसे देखती रहती है, जैसे बरसों की प्यास आज बुझ रही हो। रवि उसका हाथ पकड़ता है और उसे आगे चलने के लिए कहता है। वीरा एक आखिरी बार आदित्य की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह जानती है कि यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात है। वह रवि के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका दिल वहीं रह जाता है, सड़क के किनारे खड़े उस अकेले शख्स के पास, जिसके साथ उसने अपनी अधूरी प्रेम कहानी लिखी थी। वह जानती है कि उनकी राहें अब हमेशा के लिए अलग हो गई हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। और उस वैलेंटाइन डे की रात वीरा अपने बेडरूम की खिड़की पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती है। चांद अकेला चमक रहा है, जैसे वह भी किसी अधूरे प्यार की कहानी कह रहा हो। वीरा गहरी सांस लेती है और एक आंसू उसकी आंख से टपक कर गाल पर बह जाता है। एक टूटा हुआ दिल, एक अधूरी कहानी और यादों का एक अनंत सिलसिला, यही तो है उसकी जिंदगी का सच। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल कहानियों की अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएंगी और आप हमारे साथ जुड़ेंगे।